और दोस्तों जब उन्होंने बोला विपिन जी प्लान अच्छा है तो शुरुआत कीजिए, मैंने कहा ठीक है सर मैं करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला विपिन सर अपनी लाइफ में एक बार आपको ना जितने प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया है इन प्रोडक्टों में से कुछ प्रोडक्ट अपने लिए आपको लेना होगा और 27-5200 जिससे आप करना चाहते हो ये एसपी आपको चूज करके लेना है और पेमेंट देना है, फिर हम आपका शुरुआत करा देंगे। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं। उन्होंने बोला विपिन सर जितना प्रोडक्ट मैंने आपको अभी दिखाया है इन प्रोडक्टों में से अपनी जरूरत का प्रोडक्ट आप लाइफ में एक बार लेंगे, इसमें 27-5200 एसपी बना के लेना है, उसका जो पेमेंट होगा वो पेमेंट आपको देना है। मैंने कहा ठीक है सर आप बनाइए। उन्होंने बनाया 8 से 8,500 रुपया, 13 से 14,000 रुपया, ऐसे बार बार आ जा रहा था। तो उन्होंने बोला विपिन सर इसके नीचे ऊपर नहीं होगा, अब आपको इतने में ही लेना पड़ेगा। तो मैंने कहा सर क्या ये पेमेंट मुझे देना पड़ेगा? उन्होंने बोला हाँ आपको देना पड़ेगा। और दोस्त जैसे उस व्यक्ति ने ये बात बोला कि ये पेमेंट आपको देना पड़ेगा, मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा सर इस काम को मैं नहीं कर सकता। उन्होंने बोला क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे कि इस काम को मुझे करना है, ये काम अच्छा है, और अब आप बोल रहे हो इस काम को नहीं करना है। मैंने कहा हाँ मैंने बोला ये काम करना है, लेकिन सर मुझे ये नहीं पता था इतना रुपया मुझे देना पड़ेगा। और दोस्त यकीन से बता रहा हूं जब मैं प्लान देखने गया था, जब मैं प्लान को देखा था, प्लान बहुत अच्छा लगा था, प्लान करना भी चाहता था, लेकिन 8,000-14,000 रुपया मेरे पास नहीं था कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर लूं। सर ने बोला विपिन सर एक बात बताइए, आपके पास पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात बताइए आप कौन सा ऐसा काम करोगे इतने कम रुपए में जो आपको सपने पूरा करने का मौका दे दे और आपके जीवन में परिवर्तन कर दे, आपका परिवार को खुशहाली दे दे। मैंने कहा सर मेरे निगाह में तो कोई रास्ता नहीं है, ये रास्ता आपने दिखाया भी, मैं करना भी चाहता हूं सर, लेकिन मेरी स्थिति इतना कमजोर है कि मैं आपको 8,000-14,000 रुपया नहीं दे सकता। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, काम करना चाहते हो? मैंने कहा यस करना चाहता हूं, लेकिन सर इतना रुपया नहीं दे सकता। उन्होंने बोला क्या करते हो? मैंने कहा सर मैं गाड़ी चलाता हूं, पढ़ाई करता हूं, अगर मैं बोल भी दूं कि ये पेमेंट आपको दे सकता हूं तो सर मुझे सालों लग जाएंगे व्यवस्था करने में और मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि महीने का 3,035 रुपए पाता हूं, साल का 36,000-40,000 रुपया आता है, कहां से दे पाऊंगा सर, और उसमें परिवार को भी चलाना है, पढ़ाई भी करनी है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। और दोस्त ऐसे प्लान आप भी दिखाते हो, आपका टीम वाला बोलता है, आपका सीनियर आपका जूनियर कुछ भी बोलता है, आप 2-4 प्लान करने जाते हो, लोग पैसे के लिए मना करते हैं, आप प्लान करना बंद कर देते हो। सही बात है कि नहीं? मैं भी मना कर रहा था, मैं भी ज्वाइन नहीं कर रहा था, लेकिन सर ने मुझे एक टेक्निक बताया और वही टेक्निक मैंने उनका समझा और समझ करके काम किया और सफलता लेना शुरू किया। उन्होंने बोला विपिन सर 8,000-14,000 की चिंता छोड़ दो, अगर तुम्हें यह काम पसंद है, अगर ये तुम काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक फायदा दिखा रहा हूं, उस फायदे को पकड़ लो, उस पे काम करो, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। मैंने कहा सर वो तरीका क्या है बताइए। उन्होंने कई गोले बनाया ऊपर नीचे, आप याद करो, आप भी पन्ना पे बनाते होंगे, स्क्रीन पे दिखाते होंगे। उन्होंने कई गोले बनाया, बोला विपिन सर अगर लाइफ में एक बार ये ऊपर का स्थान आपने ले लिया, इसके बाद आपकी टीम बहुत तेजी से बनेगी, हमारे साथ जो भी ज्वाइन करेंगे वो आपके टीम में जाएंगे, आपके साथ भी जो ज्वाइन करेंगे आपके टीम में आएंगे, आपके टीम के साथ जो ज्वाइन करेगा आपके टीम में आएंगे और सारे पैसे तुम्हारे बनेंगे। मैंने कहा सर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले ये ऊपर का स्थान बुक करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है सर ये ऊपर का स्थान लेना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना है? उन्होंने बोला इसके लिए कुछ नहीं करना है, ना 8,000 ना 14,000 रुपया आपको देना है, ना कुछ करना है, सिर्फ ये 600 रुपए देने हैं और एक बिजनेस किट लेना है और उसके बाद आपका ऊपर का स्थान बुक हो जाएगा। मेरे दोस्त जैसे उस व्यक्ति ने बोला कि 600 रुपए मात्र देना ऊपर का स्थान मिल जाएगा, मैंने बिना सोचे समझे, बिना शंका किए, बिना डाउट किए उस इंसान से कभी मुलाकात नहीं किया था, फिर भी तुरंत 600 रुपए निकाला और ऊपर का स्थान बुक किया, और जिसकी वजह से आज आपके सामने खड़ा हूं, आज आपके सामने खड़ा हूं। मैंने प्लान को रजिस्ट्रेशन लिया दोस्त, काम करना शुरू किया, खुशी खुशी अपने घर भाग करके वापस गया, अपने मम्मी से बताया। मैंने कहा मम्मी आज मैं एक कंपनी का प्लान देखा और कंपनी का प्लान देखते ही मैंने 600 रुपए दे दिया, ऊपर का स्थान बुक कर लिया हूं, बचा हुआ पेमेंट के लिए मम्मी समय उन लोगों ने दिया है, आप पैसे की व्यवस्था कर दो, मुझे उन लोगों को पैसा देना, इस काम को करना है। मेरी मम्मी बोली कितना पैसा लगेगा? मैंने कहा चाहे 8,000 दे दे, चाहे 14,000 रुपया दे दे। मेरी मम्मी बोली इस काम को तुमने क्यों कर लिया? अपने घर में इतना पैसा कहाँ है? ये पैसा कहां से तुम दे पाओगे? और विपिन तुम खुद सोचो, तुम ही कमाते हो, अपने घर में पेमेंट कहां है? इस काम को क्यों तुम कर लिए? हम के मम्मी ये काम बहुत अच्छा है, तुम घबराओ मत, कहीं से व्यवस्था कर लो, जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, वो लोग बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा चलेगा। मेरी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी मम्मी घबराने लगी। मेरी मम्मी बोली ऐसा है अभी शांत रहो, शाम को तुम्हारे पिताजी आएंगे, उनसे बात करेंगे। शाम को मेरे पिताजी आए, उनसे बातचीत हुई,
मेरे पिताजी बोले कहाँ गया था? मैं बोला शांतिपुरम गया था। बोले क्या करके? मैंने कहा कंपनी है उसको ज्वाइन किया हूँ। बोले काम कैसा है? मैंने कहा काम बहुत अच्छा है। बोले काम क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा काम बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्त पहले दिन जब कोई देखता है प्लान, उसको प्लान देना आता ही नहीं है, उसको घर वालों को समझाना आता ही नहीं, पड़ोसी को समझाना आता ही नहीं। सही बोल रहा हूँ गलत? तो दोस्त मैं भी नहीं समझा पा रहा था। मेरे पिताजी बोले सुनो 600 रुपए गए तो गए, अब इन लोगों को तुम बचे पैसे मत देना, वरना मोबाइल बंद कर लेंगे और तेरे सारे सपने टूट जाएंगे और पैसा लेके ये लोग भाग जाएंगे। मैंने कहा नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो लोग देखने में अच्छे हैं, समझाने में अच्छे हैं, सपोर्ट करेंगे, साथ देने का वादा किए हैं, आप डरिए मत, पैसा दे दीजिए। मेरे पिताजी बोले मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तेरी मर्जी, तू व्यवस्था कर ले, मैं पैसा नहीं दे रहा। मेरे पिताजी उठ के चले गए। रात को 8:30 बजे तक अपने मम्मी से जिद करता रहा कि मम्मी पैसा दे दे। मेरी मम्मी मेरी जिद को देख करके दोस्त 10% कर्जा पे उठाई पैसा, और मैंने ला करके सर के हाथ में पेमेंट दिया और काम करना शुरू किया। बड़े खुशी खुशी काम की शुरुआत किया कि चलो पैसे जमा कर दिया, अब काम हो जाएगा। और सबसे पहले अपने पड़ोसियों को समझाया। मैंने कहा तुम लोग पढ़ाई लिखाई करके इधर उधर टहल रहे हो, इससे अच्छा चलो जहां मैं काम करता हूं वहां पे काम कर लो, इतना रुपया लगता है, ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत तेजी से लोग आगे बढ़ रहे हैं, तुम भी बढ़ोगे। मेरे सारे पड़ोसी मेरी बात सुनने के बाद क्या बोले जानना चाहते? सभी लोग जानना चाहो? मेरे सारे पड़ोसी बोले विपिन तेरा पैसा फंस गया, मेरा मत फंसवा, तेरा पैसा फंस गया, मेरा मत फंसवा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार। बोला नहीं भाई तू कर, मुझे नहीं करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये हमारे पड़ोसी हमारा नहाना खाना सब जानते हैं, हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे रिश्तेदार हमारी बात जरूर मानेंगे। मैं अपने मामा के यहाँ गया, अपने मामा को लड़के को समझाया। मैंने कहा सुनो तुम पढ़ाई लिखाई करके इधर उधर भटक रहे हो, इससे अच्छा चलो मेरे कंपनी में जुड़ जाओ, मेरे साथ काम करो, मैं भी आगे बढ़ूंगा, तुम भी आगे बढ़ोगे। मेरे मामा इससे बगल में बैठे थे। बोला हाँ बच्चा तू ठीक बोल रहा है, लेकिन अभी आप घर पे जाओ, हम पैसे की व्यवस्था करके आपको बुलाएंगे। मैं शाम को घर वापस आया बड़े खुशी खुशी, चलो मेरे मामा का लड़का जुड़ जाएगा। और जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरे मम्मी के पास फोन आया था। मेरे मामा बोले उसको मत करो। मेरे घर आ गया, ठीक है अब कहीं और ना जाए वरना सारी रिश्तेदारी टूट जाए, ये कंपनी है बंद हो जाएगा। मेरे लड़के से पैसा मांगने आया था, उसको मना करो। मैं जैसे ही घर पहुंचा मेरी मम्मी बोली कहाँ गया था? मैं बोला मामा के यहाँ। बोला वहां से फोन आया था, आज के बाद किसी रिश्तेदारी में नहीं जाना, विपिन तेरे पैसे तो गए लेकिन और लोगों की रिश्तेदारी मत लगाना। मैंने कहा ठीक है, आज के बाद कोई रिश्तेदार को नहीं समझाऊंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, पड़ोसी नहीं मान रहे, रिश्तेदार नहीं मान रहे, लेकिन हम जहां गाड़ी चलाते हैं वहां के लोग हमारी बात जरूर मानेंगे, क्योंकि हमारे जैसे गरीब हैं वो। मैं गया अपने सारे ड्राइवरों को इकट्ठा किया। मैंने कहा सुनो तुम लोग यहाँ गाड़ी चला रहे हो, जहां पे मैं काम की शुरुआत किया हूं वहां छोटे छोटे लड़के हमारे जैसे गाड़ी खरीद रहे हैं, हमारे जैसे मालिक बने बैठे हैं, हम लोग नौकर बने बैठे हैं, इससे अच्छा चलो मेरे साथ काम कर लो यार, सब लोग आगे बढ़ेंगे। सारे ड्राइवर ऐसे खड़े हो गए। क्या बोले जानना चाहोगे? बोले विपिन तू अमीर बन यार, हमें नहीं बनना। तू गाड़ी खरीद यार, हमें नहीं बनना। तू मालिक बन यार, हमें नहीं बनना। ये रोजी रोटी है यार, इस पे लात मत मार। दोस्त सारे पड़ोसी, सारे रिश्तेदार, सारे ड्राइवर इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए मना कर दिए। अब किसको समझाओगे बताओ? आप किसी को समझा सकते हो? अब कोई है? और एकांत में से बैठ करके मैं सोचने लगा कि मेरे माँ बाप सही बोल रहे थे, ये कंपनी ठीक नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा। और मैंने ब्याज पे पैसा लगा दिया, गाड़ी भी चलाना छोड़ दिया, पैसा भी बढ़ रहा है, और हम कहां से देंगे? विपिन अभी कम नुकसान हुआ है, कदम रोक ले, गाड़ी फिर से चला, कंपनी छोड़ दे। दिन ब दिन ऐसे सोचते रहा, सोचते सोचते शाम हो गई। और एक बार दिमाग में आया कि एक बार मोटर मालिक को फोन करता हूं, गलती मान लेता हूं कि हमसे गलती हो गई, आपकी गाड़ी हमने छोड़ दिया, हमें गाड़ी चलाना है। लेकिन फिर ख्याल आया अभी हमारा मोटर मालिक वहां बिजी होगा, इस काम में बिजी होगा, अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और देर में करेंगे। ऐसे सोचते सोचते गुस्सा होने लगा, और गुस्से में मैंने उस व्यक्ति को फोन लगाया जिसने मुझे फेसबुक से इनवाइट किया था। मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब आप बोले थे हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लो, बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। सर मैंने ब्याज पे पैसे लगाया है, कोई जुड़ नहीं रहा है, ना रिश्तेदार परिवार समाज सब मना कर रहे हैं, आप तो बोले थे कुछ और हो, कुछ और रहा है। उन्होंने जवाब दिया विपिन तुम अपना दिमाग लगाओगे ना 1 रुपया नहीं कमाओगे, तुम सिस्टम से चलोगे ना तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। मैंने कहा आपका सिस्टम क्या है? मेरे को समझ में नहीं आता आपका सिस्टम क्या है। उन्होंने बोला मेरा सिस्टम कुछ नहीं है, मेरा सिस्टम सिर्फ इतना है कि आज के बाद अपने मन से कोई काम नहीं करोगे, तुम सिर्फ और सिर्फ सुनील जी जो बोलेंगे वही करोगे। अगर तुमको पैसा नहीं मिलता तो जो बोलोगे हम हार जाएंगे। और यकीन मानना दोस्त, मैंने उससे बोला, मैंने कहा ठीक है
आज के बाद हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे और हम जैसे सुनील सर बोलेंगे वैसे ही करेंगे। और दोस्त उस दिन से मैं लगातार गाड़ी चलाने नहीं गया, अपने घर से नहाता खाता तैयार होता सुनील सर के पास चला जाता। ये दिन भर मुझे बोलते विपिन इनको समझाओ, विपिन इनको दिखाओ, विपिन इनको प्रोडक्ट दिलाओ, विपिन इनकी आईडी बनाओ। दिन भर मैं यही करता था और करते 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 1 महीना पूरा काम किया। 1 महीने के बाद उस व्यक्ति का फोन आता है और बोलता है विपिन जी बधाई हो, आपके खाते में इनकम जा चुकी है, जाके चेक कीजिए। और दोस्त खुशी खुश बैंक में भाग के गया और बैंक में इनकम चेक किया, इनकम आई थी। इनकम कितना आई थी जानना चाहते हैं दोस्तों? 1 महीना सिस्टम से काम किया, वो इनकम आई। अगर मैं सारों साल गाड़ी चलाता तो वो इनकम नहीं आती, लेकिन लगातार सिस्टम से काम करने के बाद 70,500 रुपया की इनकम आई। 70,500 रुपया की इनकम आई। 70,500 रुपया आया। मैंने बोला इसमें से कोई नया व्यक्ति बैठा हो, कोई पुराना बैठा हो, अगर बाल के ऊपर भी दिमाग में ना फुंसी आई हो कि गलत है, झूठ है, चेक कराएंगे। 70,500 की जगह पे 70,499 रुपए दिख जाए, मात्र 1 रुपया गलत निकल जाए, साला डबल इनाम देंगे, डबल इनाम देंगे आपको। फटाफट बैंक में पैसा चेक किया, अपने घर वापस गया, अपनी मम्मी को बताया। मैंने कहा मम्मी आज 70,500 रुपया मिला है। मेरी मम्मी बोली हाँ। हम कहे हाँ मम्मी। मेरे पिताजी थोड़ी दूर पे बैठे थे, बोला पैसा आया है? मैंने कहा पैसा आया है। बोला चेक किया? मैंने कहा चेक किया। बोला पैसा निकाला? मैंने कहा नहीं, पैसा तो नहीं निकाला। बोला जा देख निकाल। निकलता है। मैं दोबारा फिर से गया बैंक में, पैसा भरा। मैनेजर बोला इतना नहीं निकलेगा जी, लिमिट है, इतना भरो। मैंने उतना भरा, पैसा निकला। पैसा निकाल के लाया, अपनी मम्मी को दिया। मैंने कहा मम्मी ये ब्याज का पैसा पहले रिटर्न कर दे और ये खर्चे के लिए रख, ये कुछ मेरे पास है, कुछ बैंक में पड़े हैं। ये सब कुछ होते हुए मेरे पिताजी देख रहे थे। मेरे पिताजी बोले एक बात बताओ, तुम्हारा पैसा आ गया, तुम पैसा निकाल भी लाए और कल का कंपनी तेरे से पैसे वापस मांगी, तू कहां से देगा? मैंने कहा ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं फिर फूल लगाया। मैंने कहा सर आपने सही बोला, मेरे खाते में पैसा आ गया और सर पैसा मैंने निकाल भी लिया और सर पैसा मैंने खर्चा भी कर दिया, कुछ ही पैसे मेरे पास बचे हैं और मेरे पिताजी बोल रहे हैं कि पैसा तो निकाल लाए, खर्च कर रहा, कल कंपनी वापस मांगी तो कहां से देगा? तो सीनियर ने बोला मूर्ख, ये पैसा तेरे से कंपनी वापस नहीं मांगेगी, तेरे से हिसाब नहीं लेगी, तेरी मर्जी जितना खर्चा करना हो कर दे, चाहे 1 दिन में चाहे 1 साल में, इसका कोई हिसाब लेने वाली कंपनी नहीं है। मैंने कहा सुन लिए? हाँ। मेरे पिताजी बोले हाँ। अब मेरे पिताजी क्या बोले जानना चाहोगे? सब लोग? सभी लोग? मेरे पिताजी बोले विपिन इस काम को अब छोड़ दे। मैंने कहा क्यों? बोले जितना पैसा लगाया था उतना निकल आया। मैंने कहा नहीं, अब इस काम को मैं नहीं छोड़ सकता। मैंने छोड़ा नहीं जब मेरे पैसे नहीं आए थे, अब तो पैसे आ गए, अब तो विश्वास है, अब तो मैं इस काम को लगातार करूंगा। और दोस्त उस दिन से दिमाग में गाड़ी लाइन को निकाल दिया कि आज के बाद गाड़ी लाइन पे काम नहीं करना है, आज के बाद खुद पे काम करना है, सिस्टम से काम करना है। और उस दिन से लगातार काम करना शुरू किया। मात्र 6 महीना 3 दिन काम किया, कंपनी में 6ठा लेवल अचीव किया और 1 हफ्ते की इनकम 1,57,500 रुपया उठाया। 1,57,500 रुपया, 1,57,500 रुपया। 6 महीना 3 दिन काम किया था। लोगों को टोपाज बनने के लिए बोला जाता है, सिस्टम पकड़ने के लिए बोला जाता है। लोग बोलते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा। 6 महीना 3 दिन में जब टोपाज किया था ना, पेट में अन्न कब गया, मुंह में पानी कब गया, पता ही नहीं चला। दोस्त आपको भी करनी पड़ेगी तपस्या। और उस दिन से ना मेरा विश्वास बढ़ा, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और फिर एक शायर याद आया, जानना चाहते हो? जब इतना रुपया कमाया तो एक शायर याद आया, शुरुआत वाले, जब हमारे नात रिश्तेदार, जब हमारे अड़ोसी पड़ोसी, जब हमारे ड्राइवर लाइन वाले नहीं जुड़े, तो मुझे एक शायर याद आया। कदम कदम पे दोस्तों ने साथ छोड़ा, जरूरत पड़ी तो रिश्तेदारों ने साथ छोड़ा, फिर मिले चांद और सितारे, बोले हम देंगे तेरा साथ, अफसोस सुबह हुई तो उन लोगों ने भी साथ छोड़ा।